हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का और राजवीर को ऐसे फुसफुसाकर बात करते देख दादी कहती है, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? अनुष्का कहती है, दादी कुछ नहीं, बस हम अपने प्रोजेक्ट की डिटेल पूछ रहे थे इनसे। राजवीर कहता है, हाँ दादी, बस यही बात है। राजवीर कहता है, दादी हम अब निकलते हैं, हमें ऑफिस जाना है। राजवीर के पीछे पीछे अनुष्का भी ऑफिस का नाम लेकर निकलती है। राजवीर समीर से कहता है, तू काव्या को लेके मेरे ऑफिस में आ, मैं अनुष्का के साथ चला जाऊंगा ऑफिस। राजवीर की बात सुनकर समीर शॉक होता है। आज तक राजवीर अनुष्का के साथ अकेले ऑफिस नहीं गया था। समीर समझ जाता है कल कुछ तो हुआ है इन दोनों के बीच में, ये बताना नहीं चाहते। समीर काव्या से कहता है, तुम्हें ये दोनों आज अजीब नहीं लग रहे क्या? काव्या भी कहती है, हाँ ये तो अजीब लग रहे हैं। अनुष्का को ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं है, फिर भी आज वो ऐसे कपड़े पहनकर नीचे आई। ज़रूर कोई बात है, ये हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा। राजवीर का ड्राइवर राजवीर की गाड़ी लेकर आता है। राजवीर कहता है, आज हम गाड़ी चलाएंगे। ड्राइवर चुपचाप गाड़ी से निकलता है। राजवीर और अनुष्का गाड़ी में बैठकर निकलते हैं। दोनों को पता नहीं था कि क्या बात करें, फिर भी राजवीर बड़ी हिम्मत करके कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? अनुष्का कहती है, हमें आपके मुंह से सॉरी सुनना है, आप हमसे माफ़ी मांगेंगे, वो भी कल रात के लिए। राजवीर हंसने लगता है और कहता है, राजवीर प्रताप की सॉरी इतनी सस्ती नहीं है जो हम आप पर वेस्ट करें। वैसे हमने कल रात को आपके साथ कुछ ऐसा नहीं किया था कि हमें माफ़ी मांगनी पड़े। अनुष्का को लगा कि इसे तो कल की बात याद ही नहीं। अनुष्का अपनी गर्दन का निशान दिखाती है और कहती है, आपका बस चलता तो हमारा खून भी पी जाते, देखो क्या किया आपने। राजवीर अनुष्का की गर्दन को देखकर कहता है, हाँ तो आप इतनी नाजुक हो तो हम क्या करें, ये आपकी प्रॉब्लम है और आप भूल रही हो आप हमारी पत्नी हैं, तो हमारा पूरा हक है आप पर, तो ये नौटंकी हमारे साथ मत करना। अनुष्का कहती है, बदतमीज़ इंसान, इतना कुछ हमारे साथ करने के बाद हमसे ही उलझ रहा है। ठीक है, आपको सॉरी नहीं बोलना तो हम दादी और सारे घर वालों को बताएंगे कि कल रात आप नशे में धुत हमारे कमरे में आए थे और हमारे साथ ज़बरदस्ती की, तो क्या होगा आपके घर वालों का रिएक्शन? राजवीर कहता है, पहली बात तो हमने आपके साथ कुछ नहीं किया, और रहा सवाल नशे का, तो हाँ हमने पी थी और वो भी आपकी वजह से, तो इसकी भी जिम्मेदार आप हो। इस लिहाज से आपको हमें सॉरी बोलना चाहिए, तो चलिए माफ़ी मांगिए हमसे। अनुष्का कहती है, हम आज घर जाते ही दादी को बताएंगे आपने हम पर ज़बरदस्ती की है। वो दोनों बोलते बोलते ऑफिस के पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं। राजवीर ऑफिस के पार्किंग एरिया में गाड़ी लगाता है और अनुष्का के पास आकर कहता है, आप भूल रही हो आपका नाम क्या है? अनुष्का राजवीर प्रताप, तो आप हमारी क्या हुई? अनुष्का राजवीर को इतने पास देखकर डर गई और धीरे से कहने लगी, पत्नी है। राजवीर कहता है, बिल्कुल सही, तो हमने आप पर ज़बरदस्ती की। अनुष्का राजवीर को देखकर पहले से ही डर गई थी और वो इस बात को आगे खींचना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कहा, हाँ हाँ हम मान गए, आप हमारे पति हैं और आपका ये हक है हम पर। ठीक है, हम समझ गए, अब हटो हमसे दूर, इतने पास क्या कर रहे हो? अनुष्का राजवीर के कल के व्यवहार से काफ़ी डरी थी। जब अनुष्का के करीब राजवीर आ रहा था तो अनुष्का बिल्कुल दरवाजे के पास चिपक कर बैठी थी। राजवीर अनुष्का के पास जाता है और कहता है, देखूं तो हमने तुम्हें कहाँ कहाँ पर निशान दिए हैं। राजवीर की इस बात पर अनुष्का शर्म से लाल होती है। राजवीर अनुष्का का चेहरा देख और भी खुश होता है और अनुष्का की गर्दन को देखने लगता है और एक सॉफ्ट किस अनुष्का को देता है और कहता है, हमें कल शराब नहीं पीनी चाहिए थी और फिर आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अनुष्का राजवीर का बदला अवतार देख कहती है, आपको पछतावा हो रहा है? राजवीर कहता है, हमारी ज़िंदगी के खूबसूरत पल हमने नशे में बिताए और हमें वो याद भी नहीं, हम नहीं ऐसा करना चाहते थे। अनुष्का कहती है, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। अनुष्का मन में खुशी से नाच रही थी
कि उसने राजवीर को बेवकूफ़ बनाया। राजवीर ने कल कुछ नहीं किया था, पर अनुष्का राजवीर को ऐसा दिखा रही थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। राजवीर ये बात जानता था कि वो कितने भी नशे में हो, वो ऐसा काम नहीं कर सकता कि किसी लड़की के बाहों में हो। अनुष्का राजवीर दोनों एक साथ ऑफिस गए। राजवीर और अनुष्का दोनों कॉन्ट्रैक्ट के प्रोजेक्ट को लेकर काम करने लगे, पर अनुष्का बार बार चेयर पर ठीक से बैठने की कोशिश कर रही थी। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। अनुष्का को ऐसे करता देख राजवीर कहता है, क्या हुआ अनुष्का? फिर अनुष्का कहती है, अरे कुछ नहीं, बस हमारा शरीर दर्द कर रहा है। वो कल रात पूरी रात तुम हमें अपना बिस्तर जो समझ रहे थे। राजवीर को अनुष्का को देख एक बार तो सच लगा कि उसने कुछ ज़्यादा ही किया, पर वो जानता था अनुष्का नाटक कर रही है। राजवीर दवाई निकालता है और कहता है, ये खा लो, थोड़ी देर में अच्छा लगेगा। अनुष्का चुपचाप दवाई खाती है और काम के बीच ही सो जाती है। अनुष्का को सोया देख राजवीर उसे अपनी बाहों में उठाकर सोफे पर लिटा देता है और अपने काम में लग जाता है। राजवीर ऑफिस में बैठे काम करता है और अनुष्का आराम कर रही थी। राजवीर की नज़र बीच बीच में अनुष्का पर जाती थी, पर वो अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस था, इसलिए अनुष्का को इग्नोर कर रहा था। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का आराम से राजवीर के सोफे पर सोई हुई थी और राजवीर अपने काम में बहुत ही बिजी था। तभी समीर बिना नॉक किए राजवीर के कैबिन में आता है और सोती हुई अनुष्का को देखता है और राजवीर से कहता है, अच्छा हुआ मैंने नॉक नहीं किया, नहीं तो अनुष्का की नींद टूट जाती। राजवीर कहता है, अबे गधे, धीरे से बोल, नहीं तो ये शैतान फिर से उठ जाएगी और मेरा सर खाएगी। अभी अभी तो सोई है, सोने दे, नहीं तो तुम जानते हो इस पागल का मुंह चलने लगा तो चुप करवाना कितना मुश्किल है। समीर राजवीर की बात समझ जाता है और कहता है, तूने रात को मेरी बहन को कुछ ज़्यादा ही तंग किया है। ऐसा लगता है जो वो इतनी थकी हुई लग रही है कि ऑफिस में ही सो गई। और इसने ऐसे अजीब कपड़े क्यों पहने हैं? मतलब ज़रूर तूने कल कुछ तो किया है। अरे मेरे भाई, कल तो तूने 2 बोतल पूरी की पूरी गटक ली थी। नशे में तूने कुछ गलत तो नहीं किया ना भाई? अगर तूने ऐसा कुछ भी किया है तो तेरी खैर नहीं। मैं अनुष्का को अच्छे से जानता हूँ, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, बच के रहिए। अनुष्का को संभालना इतना आसान नहीं है। तभी राजवीर कहता है, मुझसे अच्छा इसे कौन संभाल सकता है? ये मुसीबत की रानी, मुझे ही तो संभालना है इसे। और कहो, तुम अचानक मेरे कैबिन में क्या कर रहे हो? समीर कहता है, अरे वो प्रिया डॉक्यूमेंट लेकर अंदर आने वाली थी, मैंने सोचा तुम दोनों प्राइवेट में कुछ कर रहे होंगे तो प्रिया का अंदर आना सही नहीं होता, तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स लेके अंदर आ गया। राजवीर कहता है, अच्छा हुआ जो तू लेकर आया, पर तुझे अकल नहीं है? अगर हम सच में कुछ पर्सनल कर रहे होते तो ऐसे आते हैं क्या किसी के कमरे में? समीर कहता है, मेरे सामने ये नाटक बंद करो, मैं तुम दोनों के रिश्ते को जानता हूँ, तो चुप कर अपना काम करो, आया बड़ा मुझे समझाने वाला। राजवीर कहता है, हो गया तेरा तो निकल यहाँ से, मुझे बहुत काम है। समीर बाहर जाने लगता है तो राजवीर कहता है, मेरे ऑफिस में किसी को आने की परमिशन नहीं है, ये बता दे सबको। समीर कहता है, हाँ मेरी बहन की नींद ज़रूरी है, मैं सबको बता दूंगा। राजवीर कहता है, तेरा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मेरी बहन क्या लगा रखा है? तू मेरा दोस्त है ये इसका? समीर कहता है, मैं तेरा दोस्त हूँ और अनुष्का का भाई, समझा तू? अपना काम कर, मेरी बहन को परेशान किया ना तो तुझे तो मैं देख लूँगा, चल अब अपना काम कर। ये बोलकर समीर ऑफिस से बाहर जाता है और सबको कहता है, राजवीर और मिस अनुष्का बहुत बिजी हैं, आज उन्हें प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है, तो आप सब लोग ध्यान रखना, कोई उनको डिस्टर्ब करने के लिए उनके कैबिन में ना जाए। सब लोग समीर की बात मानकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। राजवीर काम से 5 मिनट का ब्रेक लेता है और अनुष्का को देखता है। अनुष्का अभी भी सोई हुई थी। राजवीर अनुष्का के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाता और अनुष्का के पास जाकर उसे देखने लगता है। सोती हुई अनुष्का और भी खूबसूरत दिख रही थी। राजवीर को उसे देख उसकी एक तस्वीर लेने का मन हुआ। राजवीर अपना फ़ोन निकालकर
अनुष्का की ढेर सारी तस्वीर निकालता है और उस तस्वीर में अनुष्का के गर्दन का निशान साफ साफ देखा जा सकता है। राजवीर उस निशान को देख खुश हो रहा था। अनुष्का नींद में थोड़ा हिली, तब राजवीर को अनुष्का की गर्दन का पूरा निशान दिखा और मन में बहुत खुश होने लगा। आखिरकार अनुष्का उसकी हो चुकी थी। राजवीर अनुष्का को देखे जा रहा था, तभी राजवीर को याद आता है उसे कुछ ज़रूरी कागज़ देखने हैं, इसलिए वो वापस अपने सीट पर अपने सारे काम करने लगता है। राजवीर काफ़ी सीरियस होकर अपना काम कर रहा था। अनुष्का की नींद खुलती है तो उसे सामने राजवीर काम करता दिख रहा था। अनुष्का खुद को राजवीर को देखने से नहीं रोक पाई और कहने लगी, वैसे मेरा पति कितना हैंडसम है, कितनी लड़कियों का दिल इस पर कितनी आसानी से आ सकता है, और ये जब सीरियस होता है तो ये और भी हॉट लगता है। मुझे इसने इतना दर्द दिया, फिर भी मैं इस पागल को देखे बिना नहीं रह सकती, तो बाकी लड़कियों का क्या हाल होता होगा। पर कोई बात नहीं, अब ये तो मेरा हो चुका, अब बाकी की लड़कियों का कोई चांस भी नहीं है। बेचारी लड़कियां इनके भोले से चेहरे के पीछे के शैतान इंसान को भी देख नहीं सकती। अनुष्का बस चुपचाप राजवीर को देखे जा रही थी और राजवीर बहुत ही सीरियस होकर अपने काम में डूबा था। राजवीर की गोरी उंगलियां बिना रुके लैपटॉप पर चल रही थी। तभी राजवीर की एक नज़र अनुष्का पर पड़ती है। अनुष्का उसे ताड़ रही थी। राजवीर कहता है, उठ गई तुम? अनुष्का होश में आकर कहती है, हाँ मैं उठ गई, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं ऑफिस में कैसे सो सकती हूँ? राजवीर कहता है, कोई बात नहीं, कल रात तुम ठीक से सो नहीं पाई तो कोई बात नहीं, ये ऑफिस तुम्हारा भी है तो तुम यहाँ जो चाहे कर सकती हो। वैसे भी दादी ने तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। अनुष्का राजवीर के पास जाकर कहती है, हम तो कुर्सी पर सो गए थे तो सोफे पर कैसे गए? राजवीर कहता है, मेरी वाइफ को और कोई हाथ लगाने की हिम्मत कर सकता है क्या? और ऊपर से आप शत रानी हैं, तो आपको लगता है कि आपको कोई हाथ लगाने की हिम्मत कर सकता है हमारे सिवाय? अनुष्का कहती है, इसका मतलब आपने खुद हमें उठाकर सोफे पर सुला दिया? राजवीर कहता है, इसमें इतनी चौंक क्यों रही हो? आप हमारी पत्नी हैं तो हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और वैसे भी कल रात हम अपनी अजनबी वाली डील तोड़ चुके, तो हमारा रिश्ता अब आगे बढ़ चुका है, तो हमें आपसे थोड़ा अच्छा व्यवहार तो करना ही होगा। राजवीर अनुष्का से बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था। अनुष्का को शक हो रहा था, इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तभी राजवीर कहता है, कल हमने जो नशे की हालत में किया वो आज हम होश में करेंगे। अनुष्का राजवीर की बात सुनकर आंखें बड़ी करके देखती है। तभी राजवीर कहता है, अनुष्का आज हमारी सुहागरात है तो आप तैयार रहना। राजवीर जानबूझकर अनुष्का को परेशान करने के लिए ये सब कुछ कह रहा था। अनुष्का अचानक कहती है, नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे। राजवीर कहता है, हम क्यों नहीं कर सकते? ये तो हमारा हक है, आप इतना क्यों डर रही हो? अनुष्का कहती है, कोई हक नहीं है आपका, आप हमारे पास आने की सोचना भी मत। राजवीर अनुष्का को चिढ़ाते हुए कहता है, हम तो आएंगे, तुम्हें जो करना है वो कर लेना। अनुष्का परेशान होने लगी और मन में सोचने लगी, कहीं हमने इससे झूठ बोलकर गलती तो नहीं की ना? ये राजवीर नशे में इतना सब करता है तो होश में नहीं, हमें कुछ सोचना ही पड़ेगा। अनुष्का इस ख्याल को साइड में रखकर अपने काम में लग जाती है। उसका मन काम में नहीं लग रहा था, फिर भी वो बड़ी मुश्किल से अपने काम को पूरा कर लेती है। अनुष्का घड़ी की तरफ देख रही थी। टाइम इतना जल्दी बीत रहा है जैसे घड़ी को पैर लगे हों। शाम के 7 बजे अनुष्का और राजवीर दोनों का काम हो जाता है। राजवीर कहता है, चलो अब घर जाना चाहिए, वैसे भी हम और नहीं थकना चाहते। अनुष्का कहती है, हाँ चलो, मैं भी थक गई। राजवीर और अनुष्का दोनों घर आते हैं। अनुष्का सीधा बाथरूम में जाकर गर्म पानी से शावर लेती है और फ्रेश होकर बाहर आती है। अनुष्का के बाद राजवीर भी फ्रेश होकर बाहर आता है। अनुष्का बेड पर पड़ी हुई थी। तभी राजवीर कहता है, ऐसे क्यों सो रही हो? तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई क्या आज दोपहर इतना सोई, फिर भी अभी ऐसे सोई हो जैसे कुंभकर्ण की बहन हो। उठो अनुष्का, अभी खाना भी खाना है और ये नाटक बंद करो। हम जानते हैं तुम सोई नहीं, आज तुम हमसे बचने वाली नहीं हो। अनुष्का मन में कहती है, इसे कैसे पता चलता है कि हम नाटक कर रहे थे? इसे सब कुछ कैसे पता चल जाता है? अनुष्का बेमन से नीचे हॉल में जाती है और खाना खाने लगती है। तभी राजवीर
टेबल से नीचे अनुष्का को लात मारता है। अनुष्का राजवीर की तरफ देखती है और राजवीर अनुष्का को आंख मारता है। अनुष्का अचानक से खांसने लगती है तो राजवीर की माँ कहती है, बेटा क्या हुआ, खाना धीरे से खाओ। राजवीर अनुष्का को पानी देता है और कहता है, क्या कर रही हो, आराम से खाना खा लो, खाना कहीं भाग नहीं जाएगा। पूनम जी कहती है, चुप करो राजवीर, वैसे भी अनुष्का बहुत कम खाती है और तुम उसे ऐसे बोल रहे हो जैसे अनुष्का बहुत खाती है। देखो कितनी कमज़ोर है ये। राजवीर अनुष्का के पास जाकर कहता है, मैंने कल देखा है कितनी कमज़ोर है ये। अनुष्का टेबल के नीचे से राजवीर को लात मारती है। सब लोग खाना खाने के बाद हॉल में गप्पे मारने को बैठ जाते हैं। अनुष्का भी बहाना बनाकर सब लोगों के पास बैठ जाती है। तभी राजवीर अनुष्का के पास आकर बैठता है। राजवीर कहता है, कितना भी भाग लो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें याद तो है ना, आज हमारी सुहागरात है। अनुष्का राजवीर को इग्नोर करती है और गप्पे मारने लगती है। अनुष्का दादी के पास जाकर कहती है, दादी आप क्या कर रही हो, आपको रात में नींद तो आती है ना, मैं आज आपके कमरे में सोना चाहती हूँ, क्या मैं आपके कमरे में सो सकती हूँ। दादी कहती है, बेटा क्या हुआ तुम्हें, ऐसे हमारे कमरे में क्यों सोना चाहती हो। तभी राजवीर ज़ोर से कहता है, अनुष्का तुम मेरे साथ चलो। अनुष्का कहती है, हम नहीं आएंगे, हम दादी के पास रहेंगे। राजवीर दादी को एक नज़र देखता है और अनुष्का की कमर पकड़कर अपने पास खींच लेता है और अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे की तरफ ले जाने लगता है। अनुष्का ज़ोर ज़ोर से नीचे उतरने की कोशिश करती है और कहती है, राजवीर तुम पागल हो गए हो क्या, सब घर वालों के सामने हमें ऐसे उठाकर ले जा रहे हो, सब लोग क्या सोचेंगे। राजवीर कहता है, क्या सोचेंगे, मैं अपनी पत्नी को ले जा रहा हूँ। सब लोग अनुष्का और राजवीर को देख काफ़ी खुश थे। दादी तो कह भी देती है, अब मुझे पड़पोता जल्द ही मिल जाएगा। सब लोग राजवीर की हरकत को देखकर हंसने लगते हैं। अनुष्का बार बार राजवीर से शिकायत कर उसे छोड़ने को कहती है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। राजवीर अनुष्का को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। अनुष्का उससे कहती है, राजवीर क्या कर रहे हो, ऐसे घर वालों के सामने उठाकर लाने की ज़रूरत क्या थी, तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं है। वो लोग हमको देखकर हंस रहे थे। राजवीर आप बहुत ही बेशर्म होते जा रहे हैं, अब आपके ऐसे करने से कल सुबह हम उनके सामने कैसे जाएंगे। राजवीर कहता है, हम आपको कितनी देर से बुला रहे थे और आप हमें इग्नोर कर रही थी, तो आपको उठाकर लाने के सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अनुष्का वैसे आप दादी के कमरे में क्यों सोना चाहती थी। अनुष्का कहती है, हमें दादी की चिंता हो रही थी, इसलिए हमने सोचा कि आज दादी के पास सो जाते हैं, पर आप हमें ऐसे उठाकर ले आए। राजवीर कहता है, तो आपको नहीं पता हम आपको क्यों उठाकर लाए हैं, हमने शायद आपको बताया था कि हमारी सुहागरात है, पर आप तो इसे सीरियस ही नहीं ले रही। हम नहीं चाहते कि हम अपनी खास रात को ऐसे बर्बाद करें। अनुष्का अब काफ़ी डर गई थी और खुद के ही जाल में फंस गई थी। उसने सोचा था कि राजवीर को तरसाकर बदला लेगी, पर वो खुद ही अब मुसीबत में थी। राजवीर अनुष्का को बेड पर बिठाता है और उसके करीब जाने लगता है। तभी अनुष्का कहती है, राजवीर दूर हो जाओ हमसे। राजवीर जानबूझकर अनुष्का के और करीब आता है, जिससे अनुष्का सच बोल दे। राजवीर को पता था कि कल रात कुछ हुआ ही नहीं था और अनुष्का उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रही थी। राजवीर ने ठान लिया था कि वो अनुष्का के मुंह से सच बुलवाएगा। राजवीर अनुष्का के और करीब जाता है। अनुष्का झट से उठ जाती है और कहती है, राजवीर तुम भूल रहे हो, हमारे बीच डील हुई थी कि तुम हमें हाथ नहीं लगाओगे और अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। राजवीर अनुष्का को खींचकर अपने पास बिठाता है और कहता है, वो डील तो हमने कल तोड़ दी ना, आपने ही तो कहा था और आप हमसे अब दूर नहीं भाग सकती। राजवीर अपनी बात पूरी कर अनुष्का को किस करता है और आगे कुछ करने ही वाला था। तभी अनुष्का उसे धक्का देकर दूर करती है और कहती है, राजवीर आप हमारे साथ ये बदतमीज़ी नहीं कर सकते और ना हम ये करने देंगे। कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, हम बस आपको परेशान करने के लिए ये सब कर रहे थे और आपको क्या लगा आप सब कर लेंगे और हम आपको रोकेंगे भी नहीं, तो आप गलत हो राजवीर। राजवीर कहता है, हम जानते थे ऐसा ही कुछ होगा, हमें पता था हम आपको हाथ तक नहीं लगाएंगे।
और आपने अपना झूठ खुद अपने मुंह से कबूल किया है। हम यही तो चाहते थे, आप अपनी गलती मानो। तो चलो आपको एक पनिशमेंट देते हैं। अनुष्का कहती है, अब हमने अपनी गलती मान ली है तो सज़ा किस बात की। राजवीर कहता है, सोच लो, नहीं तो हम अपना प्लान फिर से आगे बढ़ा सकते हैं। अनुष्का कहती है, रुको, अच्छा चलो, क्या पनिशमेंट है हमारी। राजवीर कहता है, आपकी ये पनिशमेंट है कि आप रोज़ हमारे साथ बेड पर सोएंगी। सोफे पर हम दोनों में से कोई नहीं सोएगा। अनुष्का कहती है, पर ये नहीं कर सकते हम। राजवीर कहता है, सोच लो क्या करना है। फिर अनुष्का कहती है, बेड पर सोना क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ भी तो नहीं। अनुष्का राजवीर को जवाब देती है, ठीक है, हम बेड पर सो जाएंगे, पर हमारे बीच एक तकिए की दीवार होगी और हम इसे पार नहीं करेंगे, ना आप ना हम। अनुष्का की बात सुनकर राजवीर कहता है, ठीक है, अगर आप ये चाहती हैं तो यही सही। दूसरी तरफ मनीषा फ़ोन पर बात कर रही थी। क्या तुमने अपना काम शुरू किया? फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो हमें एक नज़र देखना भी पसंद नहीं करते। कल हम एक धमाका करेंगे, फिर देखते हैं उनकी नज़र हम पर कैसे नहीं पड़ती। मनीषा कहती है, जो करना है वो करो, पर संभल कर, उसे अपने बस में करना इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ की आवाज़ कहती है, आप चिंता मत करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। उधर अनुष्का और राजवीर अपने बेड पर आराम से सो रहे थे। उन्हें तो इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि मनीषा किससे बात कर रही थी और मनीषा का प्लान क्या है। तो दोस्तों, मनीषा की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वो आगे बहुत बड़ा प्लान करने वाली है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।